प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का दायरा तेजी से सिमट रहा है। एक तरफ फरवरी तक 80,235 किसानों की ई-केवाईसी लंबित रही और 1,87,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ एक साल में योजना के लाभार्थियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा घट गई। 2024-25 में जहां 86,49,000 किसानों को योजना का लाभ मिला था, वहीं 2025-26 में ये संख्या घटकर 43,01,000 रह गई। पिछले 5 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 85,44,000, 2022-23 में 85,42,000 और 2023-24 में 83,18,000 किसानों ने योजना का लाभ लिया था। ई-केवाईसी लंबित होने या बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण हजारों किसानों की किश्त अटक रही है या भुगतान नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के सीनियर अफसरों को अपर कलेक्टर पद पर पदस्थ करने के मामलों में राज्य सरकार संतुलन नहीं बना पा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले से पोस्टिंग का बिगड़ा तालमेल अब तक पटरी पर नहीं आ पाया है। इसका असर यह है कि करीब 20 जिलों में अपर कलेक्टर के पद रिक्त हैं। नियमित अधिकारी की पोस्टिंग नहीं होने से एक और जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में अवर सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे युवा अफसरों में गुस्सा भी है कि सरकार उनसे फील्ड का काम नहीं ले रही है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बड़े जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में 2 से 3 अपर कलेक्टर की पदस्थापना की जाती है। यहाँ कलेक्टर कार्यालय में इतने पद स्वीकृत भी हैं, लेकिन इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में यह पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे जिलों में भी अपर कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग नहीं होने से कलेक्टरों को व्यवस्था संचालन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपनी पड़ रही है। भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा डेथ केस में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में पुलिस की 5 बड़ी चूकें सामने आई हैं, जिसके चलते मुख्य आरोपी समर सिंह घटना के 9 दिन बाद भी फरार है। हालांकि पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आरोपी पर घोषित इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपये कर दी है। आरोपी की तलाश में 6 टीमें लगाई गई हैं। मामले में SIT गठित की गई है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि भोपाल एम्स की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट घटना की 24 घंटे के भीतर पुलिस को मिल गई थी। रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान होने का उल्लेख था। इसके बावजूद पुलिस समय रहते आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। वहीं परिजन शुरुआत से ट्विशा की मौत को संदिग्ध बता रहे थे। कार्रवाई में लापरवाही के आरोप लगा रहे थे। भोपाल में हर रोज 81 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। डॉग्स की नसबंदी और वैक्सीनेशन पर नगर निगम 5 साल में करीब 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। बावजूद डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिए, लेकिन भोपाल में इसका पालन आसान नहीं दिख रहा है। शहर में करीब 1,20,000 आवारा कुत्ते हैं, लेकिन नगर निगम के पास एक भी साइड डॉग शेल्टर नहीं है। नगर निगम के अनुसार हर रोज 15 शिकायतें मिल रही हैं। जेपी और हमीदिया अस्पताल में डॉग बाइट की शिकायत बच्चे और बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। MP में गर्मी अपने पीक पर है। खजुराहो, नौगांव, निवाड़ी, दतिया, राजगढ़ समेत कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47.4 डिग्री पहुंच गया। यह देश का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर है। बता दें कि 20 मई को असवान में 49.4 डिग्री, अराफत 48.4 डिग्री और बांदा 48.2 डिग्री तापमान था। देश की बात करें तो बांदा के बाद खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मई में पहली बार खजुराहो इतना तपा है। इससे पहले 29 अप्रैल 1993 को अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। IMD भोपाल ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। गुरुवार को जिन जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट है उनमें भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना शामिल है। इन शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे ज्यादा रह सकता है।